श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हमने शिव सूत्र के द्वितीय अनुमेष का प्रथम सूत्र देखा, जिसमें यह बताया गया कि जब साधक किसी मंत्र का आलंबन लेकर के उस मंत्र को मंत्र देवता से या परम शिव से अभिन्न मानते हुए अपने चित्त में चिंतन करता है और उस चिंतन के बल पर यह अनुभव कर लेता है कि मैं परम शिव, मंत्र और गुरु, या गुरु को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, यद्यपि भाष्य में ऐसी व्याख्या नहीं की गई, आगे बताया जाएगा उसको भी। तो इन चारों में जो तादात्म्य में स्थापित कर लेता है, उस साधक का मन जो चित्त है वही मंत्र संज्ञक हो जाता है, वही मंत्र के समान हो जाता है। अब अगले सूत्र में यह बताएंगे कि उस मंत्र समावेश में किस वस्तु की अपेक्षा होती है, माने क्या करना अपेक्षित होता है मंत्र समावेश के लिए। तो अब दूसरे सूत्र के विषय में कहते हैं अस्यश्च प्रयत्नः साधकः, माने उस मंत्र समावेश का जो साधक है, माने उस मंत्र समावेश को जो साधने वाला है वह प्रयत्न है। प्रयत्न का अर्थ है जो सहज भाव से किया गया विमर्शन है वह, ऐसा कहेंगे भाष्यकार जी। यथोक्त रूपस्य मंत्रस्य, कि जो प्रथम सूत्र में या प्रथम सूत्र की व्याख्या में जो मंत्र के स्वरूप को बताया गया, उस मंत्र का अनुसंधित सा प्रथमोनमेषावष्टंभर प्रयत्नतात्मा अकृतको यह प्रयत्न सह एव साधको। ये मंत्र की जो आत्मा है, मंत्र का जो मर्म है, उसकी खोज के लिए इच्छा के प्रारंभिक उद्भव का दृढ़ता और नियंत्रण के साथ आलंबन लेकर जो अकृत्रिम प्रयत्न किया जाता है वह ही मंत्र समावेश में साधक होता है। अब कहते हैं मंत्र देवता तादात्म्य प्रदः, और वह जो साधक है माने प्रयत्न है, वह प्रयत्न ही मांत्रिक अर्थात मंत्र जपने वाले साधक का मंत्र और मंत्र देवता के साथ में तादात्म्य प्रदान करता है, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। माने जब साधक साधना प्रारंभ करते हैं तो एक अवस्था के बाद में अपने साधना के फल को हर साधक मूल्यांकन करता है। वह यह देखता है कि मैं किस स्तर पर पहुंचा, और साधना का परम फल यही है, चरम फल यही है कि मंत्र देवता के साथ में साधक का तादात्म्य हो जाए। तो जब वह तादात्म्य की इच्छा से साधना करता है साधक, तो उस इच्छा के प्रारंभिक उद्भव का ही आलंबन लिया जाता है। माने साधक को ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपना तादात्म्य परम तत्व के साथ में साध लूं, तो इस इच्छा का दृढ़ता और नियंत्रण पूर्वक आलंबन लेकर के जब साधक सहज भाव से प्रयत्न करता है, सत्य प्रयत्न करता है, अकृत्रिम प्रयत्न करता है, तो वह प्रयत्न ही उस तादात्म्य की समापत्ति में साधक बनता है, और वह प्रयत्न ही क्या है, तादात्म्य को देने वाला होता है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो यहाँ इच्छा जो है तादात्म्य की वह होनी चाहिए। यदि किसी साधक में परम तत्व के साथ में तादात्म्य की इच्छा तो है नहीं, और वह किन्हीं बहिर्मुखी उद्देश्यों को लेकर के साधना कर रहा है, तो उसको तादात्म्य की प्राप्ति भी नहीं होगी, ऐसा कहने का भाव है। वह चाहे कितना भी प्रयत्न करे। तो यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट रूप से ख्यापित कर दिया गया है। तो उस प्रयत्न को अवश्य करना चाहिए। कैसा प्रयत्न? स्वयं का, मंत्र का और देवता का तादात्म्य स्थापित करने वाला प्रयत्न, वही वास्तव में उद्देश्य को साधने वाला साधक है, ऐसा यहाँ कहा गया। अब कह रहे हैं तदुक्तम श्री तंत्र सद्भावे, तंत्र सद्भाव नामक ग्रंथ में कहा गया है आमिषम तु यथाखस्तः संपश्यन् शकुनि प्रिये क्षिप्रमाकर्षयेद्वेगेन सहजेन तु
तद्वदेव हि योगिन्द्रो मनोबिन्दुं विकर्षयेत् यथा शिरो धनु संस्थो यत्नेन ताड़यद्धावति तथा बिन्दुर्वरारोहे उच्चारेणेव धावति। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध जिस प्रकार धरती पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख करके उसकी ओर बहुत तीव्रता के साथ में दौड़ता है, जिस प्रकार धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण यदि पूरे बल के साथ में पीछे खींच करके छोड़ा जाए तो अपने लक्ष्य की ओर बहुत तीव्रता के साथ में दौड़ता है, उसी प्रकार जो योगी है, जो साधक है, उसको पूर्ण वेग के साथ में बिंदु का भेदन करना चाहिए। बिंदु अर्थात लक्ष्य का, बिंदु अर्थात परम संवित का भेदन अर्थात उसके साथ में तादात्म्य का अनुभव अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, माने यहाँ प्रयत्न को लक्ष्य करके कहा गया है कि इतनी एकाग्रता के साथ में, इतने नियंत्रण के साथ में, इतनी दृढ़ निश्चितता के साथ में जो है बिंदु का अनुसंधान करें, बिंदु अर्थात परम तत्व का अनुसंधान करें। इति अन्यत्रापि, अन्यत्र भी ऐसा कहा गया है। तद्गहो मंत्र सद्भाव, स्वरूप ज्ञान की समझ से मंत्र का वास्तविक अस्तित्व बनता है। अर्थात जब तक आपको अपने मूलभूत स्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक मंत्र के जप का, मंत्र के मनन का, चिंतन का कोई लाभ नहीं है। अर्थात प्रयत्न पूर्वक चिंतन करते हुए अपने और परम शिव के तादात्म्य का अनुभव करना चाहिए, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, अत्र ही तद्वत् इति अकृतक निज उद्योग बलेन योगिन्द्रो मनः कर्मः बिंदु विकर्षयेत पर प्रकाशात्मतां प्रापयेत इति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकृत्रिम व्यक्तिगत उद्योग बल के द्वारा योगिंद्र को, यहाँ योगिंद्र अर्थात मन को, चित्त को ही समझना चाहिए, उस चित्त को बिंदु की प्राप्ति करनी चाहिए, अर्थात परम शिव के साथ में एकीभूत करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, तथा बिंदु पर प्रकाशः अकृत उद्यंत्रितात्मना उच्चारेण धावति प्रसरति इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य है कि जो पर प्रकाश है, बिंदु है, परासंवित है, परम शिव हैं, वह सत्य, अकृत्रिम और उद्यंत्री स्वरूप वाले उच्चारण द्वारा, यहाँ उच्चारण का अर्थ विमर्शन है, चिंतन है, स्फुरित होते हैं। माने जब प्रयत्न पूर्वक मंत्र का आलंबन लेकर के चित्त के द्वारा परम शिव के अर्थात बिंदु के साथ में स्वयं के तादात्म्य का विमर्शन अर्थात उच्चारण किया जाता है, तो क्या होता है, वह साधक परम शिव के साथ में समाविष्ट हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। और तीव्रता के साथ में समावित होता है, यहाँ पद आया उच्चारेण धावति प्रसरति इत्यर्थ, ऐसा कह दिया भाष्यकार जी ने। और उदाहरण भी दिया, जैसे गिद्ध मांस के टुकड़े को देख करके तीव्रता से नीचे की ओर आता है, जैसे धनुष से निकला हुआ तीर अपने लक्ष्य को बहुत तीव्रता से भेदता है, इसी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रयत्न के साथ में उस अपने परम लक्ष्य अर्थात परम बिंदु, परम शिव, परासंवित की ओर तादात्म्य की भावना से चिंतन करते रहना चाहिए। एतच्च स्पंदे, स्पंद शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है। अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायि चेतसि तदात्मता समापत्तिरिच्छतः साधकस्य या। कहने का यहाँ अर्थ है, जो ध्यान करने वाला योगी है उसके चित्त में ध्येय अर्थात जो परम शिव हैं उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना ही मुख्य उद्देश्य है। और जब तादात्म्य साधक का परम शिव के साथ में हो जाए, वस्तुतः वही परम शिव का साक्षात्कार कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पंद कारिका का प्रमाण दे करके स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा मंत्र का आलंबन लेकर के परम शिव और स्वयं के तादात्म्य का अनुभव करना चाहिए, विमर्शन करना चाहिए, और बहुत वेग पूर्वक, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत बल पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक यह अभ्यास करते रहना चाहिए। यह अभ्यास ही
शिव समापत्ति को देने वाला है, शिव समावेश को देने वाला है। ऐसा इस द्वितीय उन्मेष के द्वितीय सूत्र का तात्पर्य है। नारायण।